स्वागत है। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम क्या पढ़ेंगे आज? देखो, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने सीरीज पढ़ लिया है, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिए। ठीक है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल का वीडियो जो है वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर हम लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। देखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये, हमको समझना होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने मेन पेज पर आ गए हैं और इस पेज में आपके पास है एक गिवन सर्किट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इस सर्किट से मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब हम यहाँ पहुंचेंगे कि 1/R इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट और एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे लाया जाए, आज की वीडियो में वही सीखने वाले हैं। और कुछ सवाल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि आपका यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो, तो अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि किसी दो टर्मिनल का बीच में, जैसे मान लो टर्मिनल ए है यहाँ पर और टर्मिनल ए बी है, इन दोनों के बीच में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, मोर देन वन रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं कि ए पैरेलल में है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टर्मिनल है और हमने यहां से क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। ठीक है, दूसरा यहां से मैंने इसको यहां लगा दिया, तीसरा मैंने एक और लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों के बदले में हमने एक ही रेजिस्टेंस को लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तीनों साथ लगे हुए हैं ना, दो ही पॉइंट है यहाँ पर और लगे कितने, तीन लगे हुए हैं। तो ऐसे जब भी रेजिस्टेंस दिखेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैरेलल में होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में एक और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी आपको ना लेस रेजिस्टेंस निकालना है, जब भी आपको लेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी भी रेजिस्टेंस की तुलना में, तो आप इस नियम का मतलब यूज कर सकते हैं, पैरेलल का। आपका अभी आपको जो आगे डाउट है कि ऐसा क्यों करते हैं वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी आपको किसी रेजिस्टेंस का कम वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पैरेलल वाले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आपको सर्किट समझाते हैं। आपको यहाँ क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक सप्लाई है जिसको हम लोग यहाँ पर V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेल ऑफ वोल्टेज V, हम इसको यहाँ पर V से मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर की है जो कि की को ऑन किया गया, ये क्लोज्ड की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लोज की है, ये है ना, ये क्लोज की का सिंबल है। इसके बाद टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3 लगे हुए हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में देखो जो पोटेंशियल है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, हमने पोटेंशियल कैसे काउंट करते हैं, हम जो पोटेंशियल काउंट करते हैं वो किसी भी दो के बीच में काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, और वो हो जाएगा आपका वी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कितना है, वी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कोई टर्मिनल नहीं है, इसका मतलब इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, याद रखना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ दो टर्मिनल्स ए और बी के बीच में काउंट करना होता है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं करंट का, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इन तीनों रेजिस्टेंस का जो आर का वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे ही आर का वैल्यू अलग अलग होगा, जो करंट है आई, वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप जानते भी हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल आई आर। तो यहां से I की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, I की वैल्यू कितना आएगा, यहां से I इज इक्वल हो जाएगा आपका V/R। तो अगर हम इस V को कांस्टेंट कर लें तो हमको क्या दिखेगा कि जो I है वो इनवर्सली ऑफ R है, इनवर्सली ऑफ R है। तो ये डिपेंड करता है दोनों से है। तो हम यहाँ पर अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे
हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से मान के करेंगे। टोटल करंट का जब हम बात करेंगे, इस सर्किट में टोटल कितना करंट गया है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो हमारे पास तो आई करंट गया था ना, यहाँ से आई करंट जा रहा था, ये आई करंट था, ठीक है, आई करंट था ये। तो ये जो आई करंट है वो आई तो यहाँ भी रहेगा ना, मतलब टोटल करंट तो आई रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहाँ तीन ही है, अगर दो होते तो हम लोग I2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें दो चीज सीखा, पहला चीज क्या कि जो पोटेंशियल है V वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस जो करंट है I1 I2 I3 ये वेरिएबल रहेंगे, ये बदलेंगे, और इसका वैल्यू कितना होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट ऐसे करके कि कहीं आपको लिखा हुआ है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ये आ गया। ऑप्शन नंबर आ गया कि V1 इज मोर देन V2 इज मोर देन V3, ऐसा आ गया, या फिर कहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा वो सब बराबर ही होंगे, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं V1 V2 V3 सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक वो किसके इक्वल होगा, वो V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करना चाहते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहां पहुंच गए, और इस सर्किट में हम लोग बनाएंगे कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, एक सर्किट ड्रॉ करनी होती है आपको सबसे पहले। तो मान लो मैंने सर्किट को इससे ड्राइंग कर लेता हूं, अच्छा लगेगा, ठीक है। एक सर्किट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमने यहां से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर नाम दे दिया दिस इज टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और दोनों का बीच में एक पोटेंशियल हम लगा देते हैं यहाँ पर V लगा दिया। चलो यहाँ पर हेडिंग लो R1 R2 और ये R3, यहाँ से आपका I करंट गया, यहाँ से भी आपका I करंट गया, और ये करंट यहाँ पर जाकर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा आपका I1, यहाँ पर होगा I2, और यहाँ पर होगा आपका I3, और यहाँ से कितना फाइनली कितना मिलेगा आपको, I ही मिलने वाला है, फाइनली आपको I मिलने वाला है। तो समझ सकते हैं आप। चलिए, और यहाँ तो हम भी मेंशन कर रहे, करना ही भूल गए यार, यहाँ पर हमने भी मेंशन कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पर टोटल करंट के बारे में। सो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल करंट, अगर हम इसको I बोलते हैं तो I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता क्या है, हमने सीख लिया यहाँ पर कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो कांस्टेंट है। यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल था, हमने इसको VA माइनस VB, V और ये आपका कांस्टेंट हो गया था। तो अगर मैं चाहता हूं कि टर्मिनल ए पर I1 के लिए कितना होगा, सो व्हाट इज I1 करंट I1 इज इक्वल टू V बाई R1, कैसे आया, V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I की वैल्यू कितनी होती है, V बाई R। तो हमने इस फॉर्मूला का ही यूज किया है और आपको ये मिला है, ठीक है। ओम्स लॉ का ये यूज है। तो अगर किसी ने ओम्स लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो को देख सकते हैं चैनल के ऊपर, ये हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर I2 का वैल्यू निकालो, I2 कितना होगा, V बाई R2 हो जाएगा। I3 कितना होगा, V बाई R3 हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, सो I इज इक्वल, I1 का वैल्यू कितना है, V बाई R1, बहुत बढ़िया, V बाई R2, और यहाँ पे क्या होगा, V बाई R3। ऊपर से कॉमन अच्छे काम करो ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। और एक बात करते हैं, देखो ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, मान लेते हैं इन तीनों के बदले में हमने एक रेजिस्टेंस मान लिया बड़ा R, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोल लेते हैं R
इक्विवेलेंट, सिंबल क्या रहेगा आर ई क्यू, आर इक्विवेलेंट, और सबका जो पोटेंशियल तो भी रहेगा, पोटेंशियल भी, और रेजिस्टेंस कितना होगा हम सबके बदले में उसको मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई कितना होगा V बाई आर इक्विवेलेंट, इसको नंबर 2 कर दो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल होगा तो हम यहां बोल सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा इक्वल होगा V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि सब में से V कॉमन है, तो आप यहां से V को कॉमन ही कर लो, V को आप डायरेक्टली कॉमन कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बन के आया है यही फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल तो आपको आने ही जरूरी है। ठीक है, आते भी है सवाल। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि एक सवाल करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है ये कि 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये किसमें है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना एक बार, आपको पहले बनाना पड़ेगा 2, 3 और 4 ओम रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स। तो मान लेते हैं यहां पर एक सर्किट यहां पर है, एक रेजिस्टेंस यहां पर है और दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर है, टोटली 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। सपोज दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, हम पहले उसको तो अच्छे से करेंगे। R1 का वैल्यू कितना है यहां पर 2 ओम, ओके। R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, ओके। R3 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 ओम, क्लियर। अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 बाई आर लिख लेंगे, फिर यहां पर क्या होगा 1 बाई आर वन, मतलब कि वहां 2, यहां क्या होगा 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, कर लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ 1 बाई आर इज इक्वल टू इन सब का एलसीएम लो, तो एलसीएम आई थिंक 12 आएगा, 2 डिवाइड्स 12, 6 इंटू 1 6, यहां पर 3 4 यहां पर आ जाएगा और यहां पर आएगा आपका 3, टोटली एड अप करो तो ये हो गया 10 3 13, 13 बाई 12 और यहाँ पे आर है। सो 1 बाई आर की जो वैल्यू है वो आपकी 13 बटा में 12, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी होगी, तुम डिवाइड करेंगे 12 बाई 13। ठीक है, यहां आपको ध्यान देना चाहिए था कि आपको ये निकालना पड़ता है 12 बाई 13। अब मुझे बात बताओ, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो सकता है कि 0.99 समथिंग आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं 0.9 आ गया, क्योंकि देखो ये 1 से तो कम है ना, पक्का ये 1 नहीं आएगा। तो हम यहां मान के चलते हैं कि जो मेरा आर का जो वैल्यू आया वो 0.9 ओम आ गया। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे मैं जो बात बोलने जा रहा था वो बात ये है कि हम लोग जो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, जो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं वो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट में इस्तेमाल किए गए सारे रेजिस्टेंस का जो सबसे जो कम वैल्यू होता है वो 2 उससे भी कम होता है। दिख रहा है आपको, इन तीनों में सबसे कम कितना था 2 था। ठीक है, और जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या है, उस 2 से भी कम है, 2 से भी कम है। मतलब कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो बाकी से कम होगा, R1 से भी कम होगा, ये आपका R2 से भी कम होगा, ये आपका R3 से भी कम होगा। तो एक बात क्या क्लियर हो गया कि अगर आपको कभी लेस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेस रेजिस्टेंस कम निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्लिक मारना कि नहीं यार वो तो पैरेलल में होता है। आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आर की जो आर इक्विवेलेंट है वो हमेशा वैल्यू कम आती है किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। क्लियर हो गया,
किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आर की वैल्यू सबसे कम होती है, वो कब होती है? वो होती है हम जब पैरेलल की बात करते हैं तब होती है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा फंडा था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम यहां पर एक और चीज सीखेंगे कि पैरेलल और सीरीज मिला के कैसे करेंगे सवाल। ठीक है, आपके लिए कभी कभी सवाल में क्या होता है, चलो करते हैं, यहां पर दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास एक ऐसा सीरीज रहेगा जिसमें कि पैरेलल भी है और सीरीज भी है। चलो एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, और इसके साथ मैंने एक, मान लो मैंने सीरीज में जोड़ दिया और हमने इसका नाम दे दिया टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। और मान लो ये जो वैल्यू है ये आपकी 2 ओम है और ये आपका 2 है और ये आपका मान लो 5 ओम का है। ठीक है, हमने क्या किया, दो दो को पैरेलल में रखा और 5 वाले को सीरीज में लगा दिया। आपको निकालना है कि इन पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या पॉसिबल है। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इन तीनों को हटा करके हम एक ही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों तीनों का इस्तेमाल करके सर्किट को बड़ा करना है? तो हमने क्या किया, एक ऐसा बुद्धि लगाया कि तीनों के बदले में एक ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काउंट करेंगे, आप बोलेंगे कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम एंड 2 ओम, सिंपल बात यह है, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि आपका 1/2 है और ये 1/2 है, तो हाफ हाफ मिला के 1 होते हैं ना। चलो तो यहां पर हो गया, एलसीएम लेंगे। सो 1/R1 इक्वल टू एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 दैट इज 2/2 हो गया। उसको उल्टा कर दो तो हो गया, कट के 1 आ गया ना, 1 हो गया। सो आर इक्विवेलेंट कितना आया 1 आ गया। अब इसको सर्किट को कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा और आगे आएंगे। अब देखो यहां पर हम इस सर्किट को मॉडिफाइड करेंगे। अब इस सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, टर्मिनल ए और बी, ये हम इस पूरे को काट करके क्या लगा, इसके हम पूरे काट करके 1 लिखाएंगे। इसका मतलब अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1 वाला और बाकी यहां जो 5 था वो 5 वाला ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी आपके पास है, बट जो R1 था, ये आर जो हम निकाले वो कितना है, 1 ओम है। अब ये 1 हो गया है, ये दोनों मिलाकर 1 हो गए हैं, और ये 5 तो अभी भी यहां पर है, ये 5 तो अभी भी यहां पर है। अब क्या दिख रहा है आपको कि टर्मिनल ए और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है सारा किसमें, सीरीज में है ना। तो हम यहां बोलेंगे कि आर एंड 5 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, आर इन सीरीज मिशन। सो सीरीज में क्या होता है, अब हम यहां लिखेंगे आर इक्विवेलेंट लिखेंगे और लिखेंगे कि आपका R1 प्लस 5 ओम रेजिस्टेंस प्लस 5 ओम। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम प्लस 5 ओम, सॉरी प्लस 5 ओम, तो कितनी देगी आपको, 6 ओम दे देगी। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे सर्किट का। अब ये सर्किट कैसा दिखेगा, अब आपको दिखेगा ये देखो, इसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर लें तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह का, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और यहां पर हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे 6। तो हम तीनों के बदले, हम इन तीनों के बदले में बस एक 6 ओम का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर देंगे, हमको 3 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका पैरेलल और कॉम्बिनेशन का ग्रुपिंग। ये ग्रुप में सवाल करते हैं, दोनों रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, ये है, आपको बताना है ये टर्मिनल, इसको वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, आपको टर्मिनल ए, हो तूने क्या किया, ऐसा करे, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी का बीच का हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, इस सर्किट को देख करके बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, ये कैसा हो गया यार, ऐसा होता है क्या? देखो होता है यार, करने से होता है ना। आप एक काम करो, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिखे ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखे, तो ट्राई करो सर्किट को ब्रेक करने का।
ब्रेक इन द सेंस उसको टेढ़ा मेढ़ा करके देखो क्या दिखता है। और ये जो भी है ना यहाँ पर, ये सब ना तार है, वायर्स है, ठीक है ना। तो हम तो वायर्स को कैसे भी मोड़ सकते हैं, जो मन वैसे मोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखो मैं इस सर्किट को मैं अपने तरीके से बनाता हूं, और देखो क्या दिखेगा आपको। टर्मिनल ए, ये देखो इसमें तो एक पैलेस है, ये वाला 5 है ना, ये इसको ऐसे लिख दो, 5 है। यहां से एक सर्किट निकला है ऐसा करके, ठीक है। और इसमें 2 रेजिस्टेंस है, कौन से, ये वाले और ये वाला है। ये देखो ये वायर है ना, इसको वायर को सीधा कर दो, वायर को सीधा कर दो। अब वो क्या दिखेगा आपको, दिखेगा कुछ इस तरह का, एक 5 यहाँ का है और एक 5 यहाँ है। बस समझ में आ गया। तो जो बुद्धि ऊपर लगाए वो बुद्धि नीचे लगा दो, बस बस गंगा पार हो गया। बस हो गया नहीं पार आपका, ठीक है। तो बुद्धि ठाकरे बाबा सबकी छोड़, ठीक है ना। बुद्धि रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकता है तुम, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर 5 लगा दो, अब यहाँ 5 लगा दो, 5 यहाँ, ये भी 5 हो गया और ये 5 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस सर्किट को हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, नाम देते हैं ताकि गलत ना हो, ठीक है। हम काम करते हैं ना, इसको बोल देते हैं टर्मिनल पी क्यू आर एस, फायदा रहेगा, देखो क्यों होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको दिख रहा है ना कि पी और क्यू में जो भी रेजिस्टेंसेस है उस सब सीरीज में, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस एट पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू पर हम लिखेंगे क्या, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। वो कितना आएगा वैल्यू, 5 5 10, 5 ओम प्लस 5 ओम आएगा, दोनों सीरीज में है। तो ये हो गया आपका 10 ओम हो गया। ये 10 ओम किसके लिए, एक काम को इसको लिख लेते हैं, आर पी क्यू लिख ले तो सिंपल रहेगा, ठीक है, लिख लो 10 हो गया ये। वैसे ही करके आप निकाल लो यहाँ पर आर आर एस, तो यहाँ लिख लो एस आर, ठीक है। नॉट शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। यहाँ देखो, तो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, ये भी 10 हो गया। अब इस सर्किट कैसा दिखेगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये 5 ओम तो था पहले से, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। यहां पर 5 5 10 हो गया, तो यहां 10 लिख दो। ये 5 पहले से था और ये 10 हो गया। अब ये तीनों किसमें है, तीनों ही ये पैरेलल में है, तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो तीनों पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो यहां पे लिखो आर ए बी, और ये किसमें पैरेलल में है ना। एक काम करते हैं, पेज में छोटा पड़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहां लिखो आर ए बी, सो 1 बाई आर ए बी, क्योंकि ये पैरेलल में है। सो आपको क्या मिलेगा, दिस 10 ओम, तो 1 बाई 10 प्लस बीच में क्या 1 5 का है, तो 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10, इनका क्या होगा जी, एलसीएम होगा 10। यहाँ पर 1 प्लस 2 यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा 1, टोटली कितना ऊपर में 4 बाई 10। हम इसको उल्टा कर देंगे, तो आर ए बी, ठीक है, वो होगा आपका 10 बाई 4, दिस इज 5 बाई 2, तो 2.5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट सबके बदले में कितना लगाएंगे, आर ए बी का मतलब हो गया 2.5 ओम, ठीक है। तो इन सभी के बदले में जो गिवन है ना, ये पूरा सीरीज के बदले में जो भी कॉम्बिनेशन है, इसके बदले में हम दोनों का बीच में सिर्फ ऐसे बनाएंगे, देखो एकदम क्या करना आपको, यहां पर ऐसे करके, यहाँ पर टर्मिनल ए, यहाँ टर्मिनल बी लिख देना है, और यहाँ कितना पॉइंट आउट करना है, 2.5 ओम। बस ये जो इतना बड़ा सा लिखा था ना 5 5 5 5, ठीक है। तो इन सब के बदले में क्या आएगा, सिर्फ 2.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दो, पूरी कहानी खत्म, पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी बाबा, ठीक है। चलो एक रेजिस्टेंस, एक सर्किट और है, देख लो यहाँ पर, ये एक सर्किट है, ठीक है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सर्किट को आप घर पे ट्राई करो, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हिंट्स की मैं बोल दूं आपको, इस सर्किट को यहां से और यहां से ब्रेक करो और वायर को सीधा कर दो, मतलब स्टिच मान लो ये आपका टर्मिनल पी है और टर्मिनल क्यू है, तो पी यहां लिख दो, यहां क्यू लिख दो, और इसको ऐसे फैला दो, स्ट्रेच कर दो। तो टोटली कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो आपको यहाँ पर टोटली 5 रेजिस्टेंस लगाने हैं,
1 2 3 4 और यहाँ पर 5। कितने कितने हैं? 2 2 4 2 2। टोटली कितने हो गए ये? जोड़ो इसको। तो ये 4 यहाँ पर हो गया, 4 हो गया 8, 8 4 12। तो यहाँ टोटली 12 हो गए। अभी जो 12 वाला आएगा ना, इसके साथ क्या आएगा? पैरेलल आएगा। फिर यहां से कैलकुलेट करना, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर आगे बढ़ना। यहां आएगा एक सर्किट, तो ये और जो यहां पर आएगा और फिर ये फिर सीरीज में होंगे। तो वैसे करके ट्राई करो और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, तो जिसका कमेंट सही रहेगा हम उससे, ठीक है, थोड़ा बात करना चाहेंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अच्छा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हार्ड, ठीक है, जो भी आप इसको हार्ड बोलते हो, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम वो सब सवाल करेंगे यहाँ पर वीडियो में। ठीक है, सो प्लीज वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और आप नए हैं, मुझे पता है आप बिल्कुल नए हैं क्योंकि हमारा चैनल नया है, तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो बाय।